सोचा है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़े क्राइम सीन जैसा है, एक ऐसी जगह जो अपने पीछे कुछ ऐसे सुराग छोड़ गई है जिन्हें सुलझाने में दुनिया के सबसे ब्रिलियंट दिमाग भी दशकों से लगे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं ब्रह्मांडीय अनसुलझी गुत्थियों की पड़ताल करेंगे। चलिए इस रहस्य में जरा और गहरे उतरते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले सच से। हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये तारे, ये ग्रह, यहाँ तक कि हम और आप भी, ये सब मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाकी का 95% क्या है और कहाँ है? यही वो सबसे बड़ा केस है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हमारी पहली केस फाइल खोलते हैं। ये उन दो सबसे बड़ी अनदेखी ताकतों के बारे में है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे के पूरे ब्रह्मांड का ताना बाना बुन रही हैं। पहला सुराग। साइंटिस्ट्स ने देखा कि गैलेक्सीज इतनी तेजी से घूम रही हैं कि कायदे से तो उन्हें कब कब बिखर जाना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा। मतलब कोई तो ऐसी अनदेखी ताकत है, कोई ऐसा गुरुत्वाकर्षण है जो इन्हें गोंद की तरह पकड़ कर रखे हुए हैं। इसी रहस्यमयी चीज को हम कहते हैं डार्क मैटर। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है 1998 में। खगोलविदों ने पाया कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं पड़ रहा, बल्कि ये तो और तेजी से फैलता जा रहा है, जैसे कोई अज्ञात शक्ति इसे बाहर की तरफ धकेल रही हो। और इसी रहस्यमयी ताकत को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों रहस्य एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ काम करते हैं। डार्क मैटर एक ब्रह्मांडीय गोंद की तरह है जो सब कुछ अपनी ओर खींचता है, और वहीं दूसरी तरफ डार्क एनर्जी एक ब्रह्मांडीय त्वरक यानी एक्सेलरेटर की तरह है जो हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। ये एक ऐसी रस्साकशी है जो अरबों सालों से चल रही है। चलिए अब अपनी अगली केस फाइल पर चलते हैं जो हमारे ब्रह्मांड की सबसे अजीब और रहस्यमयी चीजों में से एक पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि उसके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहां जाकर सच कहें तो हकीकत ही खत्म हो जाती है। समय और स्पेस अपना मतलब खो देते हैं और फिजिक्स के वो सारे नियम जो हम और आप जानते हैं वो सब वहां जाकर काम करना बंद कर देते हैं। तो यहां से कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। उस घटना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन के पार आखिर है क्या? वो पॉइंट जहां से कोई वापसी नहीं है, उसके अंदर क्या होता है? क्या वहां पहुंचने पर समय पूरी तरह से रुक जाता है या इतना धीमा हो जाता है कि एक पल भी अरबों साल जैसा लगने लगता है? या फिर क्या ये किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है, एक कॉस्मिक शॉर्टकट? ये सब बस कुछ थ्योरीज हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हमें कुछ नहीं पता। हाँ, 2019 में हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब हमने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर ली। लेकिन ये तस्वीर तो बस उस रहस्यमयी दरवाजे की है। दरवाजे के अंदर क्या है, ये आज भी एक पूरी तरह से बंद किताब है। चलिए अपनी अगली केस फाइल खोलते हैं। ये केस है अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले उन अजीब अनजाने सिग्नल्स का, जो शायद किसी ब्रह्मांडीय फोन कॉल की तरह हो सकते हैं। हमारी इस जांच की टाइमलाइन में दो बड़े मोड़ आते हैं। पहला 1977 में, जब हमें एक ऐसा सिग्नल मिला जो पहले कभी नहीं सुना गया था, और फिर ठीक 30 साल बाद 2007 में एक बिल्कुल ही नए तरह का सिग्नल खोजा गया, फास्ट रेडियो बर्स्ट। सोचिए, 1977 का सिग्नल इतना अजीब, इतना ताकतवर था कि उसे खोजने वाले खगोल शास्त्री जेरी एहमन ने डेटा प्रिंट आउट पर बस एक शब्द लिख दिया, वाओ। वो सिग्नल पूरे 72 सेकंड तक चला और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज तक उसे दोबारा कभी नहीं सुना गया। और फिर हैं ये फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या FRBs। जरा सोचिए, एक ऐसा धमाका जो बस 1 मिलीसेकंड के लिए होता है, लेकिन हमारे सूरज से एक दिन में निकलने वाली एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी छोड़ देता है। कुछ तो बार बार एक ही जगह से आते हैं, जैसे कोई ब्रह्मांडीय लाइट हाउस हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्राकृतिक हो सकते हैं, पर इनका असली सोर्स क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे ब्रह्मांडीय रहस्य पर। एक ऐसा रहस्य जो बाकी सभी को अपने अंदर समेट लेता है। इस आखिरी पहेली को समझने के लिए पहले जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 200 अरब। हमारे ब्रह्मांड में अंदाजन इतनी गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों ग्रह।
ये संभावनाओं का एक ऐसा महासागर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और बस यहीं से जन्म होता है फर्मी पैराडॉक्स का। सवाल बहुत सीधा सा है, अगर ब्रह्मांड में जीवन के लिए इतनी सारी जगह हैं, तो फिर ये इतना शांत क्यों है? सब हैं कहाँ? अब इस खामोशी के पीछे कई थ्योरीज हैं। हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ बनना ही अपने आप में एक चमत्कार हो, जो बहुत ही दुर्लभ है, या शायद हर सभ्यता एक ग्रेट फिल्टर तक पहुंचकर खुद को तबाह कर लेती है। एक और सोच ये है कि वो मौजूद हैं, पर हमसे जानबूझकर छिपे हुए हैं। या फिर शायद सबसे सीधा जवाब ही सही हो कि हम इस ब्रह्मांडीय पार्टी में आने वाले पहले मेहमानों में से हैं। और यही सवाल है जो आखिर में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? क्या हम वाकई अकेले हैं, या हमारी कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है? शायद इसका जवाब ही इन सब में सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है।